सलाम। जी। शेख, इससे पहले बात हुई थी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम्म। तो उसमें से चंद कंपनियों की लिस्ट निकाला हूँ शेख, जिनका कर्ज नहीं है, हम्म। तो जीरो है। तो क्या हम्म। बस ये काफ़ी है कि उन कंपनियों में शेयर में पैसा लगाया जाए? वो काम करते हैं क्या करते हैं वो भी तो देखना होता है ना। सॉफ्टवेयर की कंपनी है शेख, आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी। कंपनी, आईटी कंपनियां, जी जी। हाँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपको इत्मीनान है और धोखा ना हो। एक तीसरी चीज देखना होता है, धोखा जो है इसमें। कहीं आपको धोखा तो नहीं देंगे आगे चल करके, क्योंकि वो चीजें बहुत सी जो है, तो तीन चीजें देखनी होती हैं, उसमें से एक चीज ये भी है कि धोखा का मसला, आपको धोखा भी नहीं खाना है ना। तो वो जो है आप, इसमें शरई मसला ज़्यादा नहीं होता है, आपको खुद अपने पैसे की हिफाजत के लिए कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, आपका पैसा कितना महफूज है, वो भी चेक कर लीजिएगा जी। और दूसरा शेख, आप ये बता दें कि शेयर मार्केट से ज़्यादा बेहतर है कि गोल्ड में पैसा लगाया जाए। तो गोल्ड के अंदर गोल्ड की ट्रेडिंग भी होती है शायद, क्या उस कंपनी में भी लगाया जा सकता है? या गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड बॉन्ड्स निकलते हैं शायद, हम्म। क्या वो भी खरीद सकते हैं? उसमें शरीय कोई मसला होता है क्या? उसमें क्या रहता है, उसकी पूरी तफसील रहेगी तब ना बता पाएंगे कि जो। गवर्नमेंट की तरफ से साल में 3 या 4 बार गोल्ड बॉन्ड्स बैंकों में मिलता है शायद। हम्म। आप उसमें ग्राम के क्या, हिसाब से ले सकते हैं। उसकी पूरी पूरी तफसील क्या है उसकी, आप उसमें ग्राम क्या क्या। ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं शायद, जितना आप ले सकते हो उतना ले सकते हैं। जी और हाँ। 8 साल लॉकिंग पीरियड रहता है। हम्म। 8 साल के बाद जैसे जैसे गोल्ड की रेट वैल्यू बढ़ेगी, आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप, मैं 6,000 रुपये पर ग्राम खरीद रहा हूँ। आठ हम्म। साल के बाद मान लीजिए कि 10,000 रुपये होते हैं, तो वो मेरे को 10,000 रुपये वापस करेंगे, प्लस हर साल 2.5% उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट देते हैं वो साल में। ये रहता है। तो ये तो इंटरेस्ट का मसला आ गया ना उसमें। और जो गवर्नमेंट का है बॉन्ड्स, इसमें तो इंटरेस्ट आ गया, तो वो तो सही नहीं होगा। ठीक है। जी। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो शायद घर में रखना मसला होगा ना? हाँ वो अलग मसला ना, वो जो है आपका, तो हुकूमत के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। आपने खरीद के रखा है तो वो जायज़ शक्ल में ही रहना चाहिए, हाँ, यानी मतलब ये कि हुकूमत के लिहाज से वो लीगल जो है दायरे में ही रहना चाहिए, लीगल ही रहना चाहिए। वो हमको वो सब चीज़ों का ख्याल करना होता है। जी। अगर शेख हम लोग इंटरेस्ट ना लें, तो बाकी को जो पैसा बढ़ता है उसको फिर लेंगे भी तो? वो इंटरेस्ट ही ना है। कभी भी बैंकों में जो आप पैसा रखते हैं ना, ये भी हराम है। बैंकों से लेन देन किसी भी तरह का आप जो अकाउंट खोलते हैं ना, वो भी हराम है, याद रखिए। ये सिर्फ मजबूरी की वजह से आपका अकाउंट खोलना, क्योंकि उसके बगैर अब नहीं कुछ चल सकते आप बगैर अकाउंट खोले। तो आपका अकाउंट खोलना ये सिर्फ मजबूरी की वजह से जायज़ था, वरना वो चूंकि उनका सूदी कारोबार है तो उसमें आप अकाउंट खोल भी नहीं सकते, वो भी जायज़। तो ये मजबूरी की वजह से उस हद तक, अब ये अब जो है गोल्ड का जो बॉन्ड्स का है, आप वो खरीदना तो आपकी मजबूरी नहीं है ना। तो वहां फिर आप पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपकी मजबूरी नहीं। जी। इसी सिलसिले में एक और था शेख, जो एक और हमारे एक दोस्त पूछ रहे थे। हम्म। जो हम लोग कंपनी में जो काम करते हैं ना शेख, अभी आईटी कंपनी हो जो भी हो, हम्म। अक्सर लोग ये सूदी कारोबार भी रहता है। सूदी कारोबार इन द सेंस, इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग बैंक से काफ़ी कर्जा भी रहता है इन लोगों का। हम्म। तो हमारा इसमें काम करना कैसा है शेख? कोई मसला नहीं, आप तो काम कर रहे हैं। उस कंपनी का क्या है मामला, वो उसका अपना मसला होता है। आप सिर्फ वहां पर काम करते हैं। अगर उस कंपनी का कारोबार ही सूदी है तो फिर आप वहां काम नहीं कर सकते। लेकिन काम तो उसका सूदी नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेकिन उसने कंपनी के लिए लोन ले रखा है, कुछ और कर रखा है, ये उसका अपना मामला है। तो आप वहाँ काम करें, कोई मसला जी, जज़ाकल्लाह।